बुद्ध ने कहा, दुख का बीज अनेक जन्मों में बोया जाता है और फल कोई भी चख सकता है, लेकिन यह समय तय करता है कि किसे क्या मिलना है। श्रावस्ती के जेतवन विहार में एक शांत सुबह थी। भिक्षु अपने कार्यों में लगे थे, पर बुद्ध सन्नाटे को गहराई से सुन रहे थे, जैसे हवा की आवाज भी ज्ञान बिखेर रही हो। अचानक दूर से एक व्यक्ति दिखाई दिया, जिसके कंधों पर थके हुए हाथ थे और बाहों में एक छोटा बच्चा। बच्चा कमजोर था, उसकी आंखों में जीवन की लौ धीमी थी। वो व्यक्ति जब बुद्ध के सामने पहुंचा तो घुटनों के बल बैठ गया। उसकी सांसें भारी थीं और आंखों में डर भरा था, जैसे उसने पूरी दुनिया से उम्मीद छोड़ दी हो। वो बोला, भगवान, मेरा बच्चा कुछ महीनों से लगातार दुख झेल रहा है। न दवाई काम कर रही है, न पूजा। लोग कहते हैं ये हमारे कर्मों का फल है। क्या ये सच है? बुद्ध ने उस बच्चे की ओर देखा। उनकी दृष्टि कोमल थी, पर भीतर अद्भुत गहराई छिपी थी, जैसे वे केवल शरीर नहीं, आत्मा की कहानी भी देख पा रहे हों। उनके पास बैठे भिक्षु भी इस प्रश्न को सुनकर गंभीर हो गए, क्योंकि यह केवल उस पिता का प्रश्न नहीं था, यह हर युग, हर पीढ़ी का प्रश्न था। बुद्ध ने धीमे स्वर में पूछा, तुम्हें दुख का कारण केवल आज इस जन्म में ही दिखाई देता है, या तुम उसे समझने की कोशिश भी करते हो? व्यक्ति बोला, भगवान, गलती चाहे मेरी हो या मेरे पूर्वजों की, पर मेरा बच्चा तो निर्दोष है, फिर उसे कष्ट क्यों? बुद्ध ने पास में पड़ी सूखी मिट्टी उठाई और कहा, इस मिट्टी में अनगिनत बीज हैं, जो अभी दिखाई नहीं देते, पर समय आने पर अंकुर फूटते हैं। क्या तुम बीज को पहचान सकते हो? व्यक्ति बोला, नहीं भगवान, बीज तो मिट्टी में खो जाते हैं, पर उनका फल तो बाद में ही दिखता है। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही कई कर्म ऐसे होते हैं जिनके फल तुरंत नहीं दिखते। वे समय की मिट्टी में दब जाते हैं और सही समय आने पर प्रकट होते हैं। व्यक्ति समझने लगा, पर मन अब भी व्याकुल था। उसने पूछा, लेकिन क्या बच्चा अपने पिछले जन्म का कर्म भोग रहा है, या हमारे कर्मों का असर उस पर पड़ रहा है? बुद्ध ने कहा, जहां संबंध बनते हैं वहां प्रभाव भी चलता है। माता पिता का वातावरण, उनके विचार, उनके कर्म, सब मिलकर बच्चे के जीवन के बीज को पोषित करते हैं। उन्होंने आगे कहा, जो माता पिता क्रोध, लोभ और हिंसा में रहते हैं, उनका ऊर्जा वातावरण बच्चे की आत्मा को कमजोर करता है, और जो माता पिता दया, करुणा, संयम और सत्य में जीवन बिताते हैं, उनका संस्कार बच्चे को